दोस्तों, वंदे मातरम। सोनम वांगचुक हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। क्या आपने दोस्तों कभी सोचा था कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकारों की मांग की आड़ में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियां चल रही हों? लद्दाख के चर्चित कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रहा है और इस बाबत अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले पर सुनवाई की और जहां अगली तारीख 29 अक्टूबर तय की गई है, लेकिन इस फैसले से दोस्तों एक बात साफ है कि सोनम वांगचुक को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। जो कोर्ट से उम्मीदें थी जमानत की, उसमें दरअसल अब डिले होता दिख रहा है। उनकी पत्नी गीतांजलि अगमो की याचिका को लेकर के कोर्ट ने कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन हिरासत की वैधता पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया, जिसकी वजह से विपक्षी खेमे में भी हड़कंप है। क्या दोस्तों ये याचिका वाकई में बेबुनियाद है? आइए इस पूरे विवाद की गहराई को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रशासन के मजबूत दावे इस मामले को और मजबूत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आखिरकार मायने क्या हैं। आज दरअसल कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने दरअसल सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और इस समय उस सुनवाई के दौरान में कई सारी दलीलें पेश की गई। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई इस मामले पर 29 अक्टूबर तक टाल दी है, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि सोनम वांगचुक को कम से कम अब अगले 2 हफ्तों तक जेल में ही रहना पड़ेगा। यह फैसला वांगचुक के समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कोर्ट ने हिरासत को तत्काल रद्द करने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया है। हां, कोर्ट ने एक छोटी राहत जरूर दी है। वांगचुक को अपनी हिरासत को चुनौती देने वाले नोटिस अपनी पत्नी गीतांजलि अगमो या फिर वकील के साथ में शेयर करने की अनुमति मिल गई है। लेकिन दोस्तों यह अनुमति सिर्फ प्रक्रियात्मक है, जो एनएसए के तहत हिरासत की वैधता पर कोई भी असर नहीं डालती। जो वांगचुक के समर्थक हैं, खास तौर पर विपक्षी खेमे को लग रहा था कि उनकी पत्नी की तरफ से जो याचिका डाली गई है अब शायद जमानत मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने नकार दिया। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में साफ कहा कि उन्हें नोटिस शेयर करने पर कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि हिरासत के आधार पहले से ही उपलब्ध वो करवा दिए गए हैं। यह फैसला दोस्तों दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल प्रशासन के पक्ष को मजबूत मान रहा है। सोनम वांगचुक की जमानत या फिर रिहाई पर कोई भी चर्चा नहीं की गई कोर्ट में। जमानत दी जाए इस पर सोचा भी नहीं कोर्ट ने, बल्कि कोर्ट ने याचिका में संशोधन की अनुमति दी ताकि नए आधारों पर कोर्ट के पटल पर बहस हो सके। लेकिन दोस्तों सवाल यह भी है कि क्या यह संशोधन वांगचुक को जेल से बाहर निकाल पाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे सख्त कानून के तहत हिरासत को चुनौती देना आसान नहीं, खास करके जब प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सबूत पेश किए हों। गीतांजलि अगमो, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वांगचुक की हिरासत को अवैध बताया था। उनका मुख्य आरोप था कि हिरासत के आधार समय पर नहीं दिए गए और यह हिरासत राजनीतिक दबाव का नतीजा है। लेकिन दोस्तों सुनवाई में यह दावा पूरी तरीके से कमजोर साबित होता हुआ दिखाई दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि हिरासत के तुरंत बाद डिटेंशन ऑर्डर दे दिया गया था, इसलिए देश को कोई भी दरअसल अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लग रहा है कि इसमें आधार नहीं है तो देरी का कोई आधार ही नहीं बनता। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो अगमो की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने भी माना कि वो देरी को मुख्य आधार नहीं बनाएंगे, बल्कि अन्य कानूनी बिंदुओं पर बहस करेंगे। लेह के जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम रोमिल सिंह डोंक ने दोस्तों कोर्ट में हलफनामा देकर के साफ कर दिया है कि सोनम वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं को नुकसान पहुंचाने वाली थी। डीएम ने कहा कि सभी दस्तावेजों की जांच के बाद में व्यक्तिगत संतुष्टि से हिरासत का फैसला लिया गया। जोधपुर की जेल प्रशासन ने भी दोस्तों जवाब में कहा है कि वांगचुक के साथ में किसी भी तरीके का अनुचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनकी याचिका में यह बात का जिक्र किया गया था कि सोनम वांगचुक के साथ में जेल के अंदर अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें अन्य बंदियों जैसे कि जिन्हें अधिकार दिए गए हैं और उनकी मांग पर लैपटॉप भी उपलब्ध करवाया गया है। ये दावे दोस्तों पत्नी की याचिका को बेबुनियाद साबित करते हैं। याचिका में लगाए गए आरोपों को प्रशासन ने झूठा और भ्रामक बताया है।
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 22 का पूरा पालन किया गया और हिरासत के आधार 5 दिनों के अंदर वांगचुक को सौंप दिए गए थे। केंद्र सरकार ने भी दोस्तों कोर्ट में कहा कि किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया। ऐसे में याचिका राजनीतिक प्रेरित लगती है, जो लद्दाख आंदोलन का नया मोड़ देने की कोशिश है, और राजनीति से प्रेरित यह याचिका गीतांजलि की तरफ से दाखिल की गई है, ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों तथ्यों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती ये याचिका। सोनम वांगचुक, जो कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, लंबे समय से लद्दाख को दरअसल राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में उसके तहत विशेष अधिकार देने की मांग कर रहे। लेकिन पिछले दिनों यह आंदोलन उग्र हो गया, जिसके बाद में 26 सितंबर को उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और जोधपुर की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। प्रशासन का आरोप है कि वांगचुक विदेशी शक्तियों से संपर्क में थे, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से लिंक और विदेशों से अवैध फंडिंग ले रहे थे। ये आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जो एनएसए जैसे कानून को लागू करने का आधार बनाते हैं। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद में दोस्तों ये कार्रवाई की गई, जहां पर आंदोलन ने सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित किया। सोनम वांगचुक के समर्थक इसे दरअसल दमन बताते हैं, लेकिन प्रशासन के हलफनामे से साफ है कि हिरासत कानूनी रूप से दरअसल जो है किया गया था। ऐसे मामलों में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल असामान्य नहीं है, जब गतिविधियां देश हित के खिलाफ में हों। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एनएसए के तहत हिरासत को चुनौती देना मुश्किल है, क्योंकि यह दरअसल प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामलों में प्रशासन की व्यक्तिगत संतुष्टि को महत्व दिया है। 29 अक्टूबर की सुनवाई में दोस्तों अगर नए आधार नहीं आए, जैसा कि अगली तारीख 29 अक्टूबर की जो है मुकर्रर की गई है, तब तक किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 29 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान अगर नए आधार नहीं आए तो वांगचुक की रिहाई मुश्किल लगती है। केंद्र का स्टैंड मजबूत है। वो कहते हैं कि हिरासत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और कोई अधिकार उल्लंघन नहीं हुआ है। तो इस देश में एक लिबरल लॉबी है, जिन्हें लग रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक के मामले को लेकर के जब सुनवाई की जाएगी, तो इस सुनवाई के बाद में यकीनन तौर पर केंद्र सरकार को या फिर लेह के प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खरी खरी सुनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जाएगी। और कई लोगों को तो यहां तक लग रहा था कि उनकी हिरासत पर भी अब रोक लगा दी जाए, उनकी जो हिरासत की अवधि है उसके एक्सटेंशन की बात ही न चले, उन्हें सीधा जमानत पर बाहर कर दिया जाए। लेकिन इन लोगों के तमाम मंसूबों पर और खुद जो उनकी पत्नी है सोनम वांगचुक की गीतांजलि, उनकी उम्मीदों पर, कपिल सिब्बल साहब की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में पानी फेर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पानी फेरा, एक लंबी डेट देते हुए यह कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर तक के लिए टाली जाती है। यानी कि अब कुछ भी हो जाए, सोनम वांगचुक को फिलहाल 2 हफ्ते के लिए जेल में रहना ही होगा। 2 हफ्ते तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जो इंटेरोगेशन चलेगी, उनके सवालों का जवाब देना ही होगा। तो सोनम वांगचुक के लिए यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के लिए झटका है और कपिल सिब्बल के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि इस हिरासत की जो प्रक्रिया है, इस पर जो सवाल खड़े किए गए थे वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की तरफ से, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया, और जब 29 अक्टूबर की डेट दी गई, तो कपिल सिब्बल ने भी दोस्तों इस बात को माना कि वो दरअसल अब इस कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन को लेकर के अब जो अपनी नेक्स्ट पिटीशन डालेंगे, जो अपनी याचिका में की जो खामियां उनको जो दूर करेंगे, उसमें इसका जिक्र नहीं करेंगे। यानी कि अब कपिल सिब्बल भी इस बात को मान रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई, उस प्रक्रिया पर अब सवाल उठाना एक तरीके से समय की बर्बादी है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि कपिल सिब्बल सोनम वांगचुक के केस में क्या कुछ नया लेकर के आते हैं। 29 अक्टूबर में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो क्या कुछ नए तथ्य निकल करके सामने आएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट से 29 अक्टूबर को जो है राहत मिल पाएगी? यह तय करेगा कपिल सिब्बल की जो नई पिटीशन आएगी, उसमें वो किन चीजों का जिक्र करते हैं, कौन से कानूनी दांवपेच को जो है जबाते हैं। क्योंकि आज कपिल सिब्बल की तरफ से यह बताया गया कि अब वो कानूनी बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कपिल सिब्बल
कौन से कानून के बिंदुओं में लूप होल ढूंढ करके, क्योंकि बड़े जो है एक्सपर्ट हैं कपिल सिब्बल, कानून के बड़े जानकार हैं, तो ऐसे में अब यह तय करेगी कपिल सिब्बल की अगली याचिका, और जैसे ही याचिका भी डाली जाएगी मैं तुरंत उस पर विश्लेषण लेकर के आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।